एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया। काफी दूर तक भटकने के बाद भी जब राजा को कोई शिकार नहीं मिला, तो वो एक बड़े पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। वो पेड़ बहुत ही विशाल था। उसकी शाखाओं पर बहुत से पक्षियों ने घोंसले बना रखे थे। उस पेड़ के डाल पर बैठा एक पक्षी बोला, यहाँ नहीं, वहां है। उस पक्षी की आवाज जब पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे राजा के कानों में पड़ी, तो राजा चौंकते हुए उठकर बैठ गए। इतने में दूसरे पक्षी ने कहा, वहां नहीं, यहां है। जब पहला पक्षी बोला कि यहां नहीं, वहां है, और दूसरा पक्षी बोला कि वहां नहीं, यहां है, तो राजा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि इन दोनों पक्षियों की बातों का मतलब क्या है। और फिर तीसरा पक्षी बोला कि ना यहां है और ना वहां है। इसके तुरंत बाद एक चौथा पक्षी बोला कि यह भी है और वहां भी है। इन चारों पक्षियों की बातें राजा के कानों में गूंजने लगी। राजा बेचैन होकर यह सोचने लगा कि आखिर इन चारों प्रश्नों का रहस्य क्या है। राजा जंगल से लौटकर राजमहल आ गए और उन्होंने अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी इन चारों प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा, उसे हम अपना आधा राज्य इनाम में दे देंगे। ये सुनकर दूर दूर से बढ़कर एक विद्वान राज दरबार में आकर राजा के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करने लगे। लेकिन राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा सोचने लगा कि शायद मेरे राज्य में इन चारों प्रश्नों के उत्तर किसी के भी पास नहीं है। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक चोर प्रवेश करता है। वो चोर राजा के पास जाकर कहता है कि महाराज, मैं आपके चारों प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले ही आपको मुझे 4 सोने की मोहरें देनी होंगी, और फिर आपके चारों प्रश्नों के उत्तर मैं 7 दिन के बाद आपके दरबार में आकर दूंगा। उस चोर की बात सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे और महाराजा से बोले कि महाराज, आपके जिन 4 प्रश्नों के उत्तर राज्य के बड़े से बड़े विद्वान भी नहीं दे पाए, तो ये मामूली चोर उन प्रश्नों के उत्तर क्या देगा। लेकिन राजा साहब ने उस चोर को 4 सोने की मोहरें दी और कहा कि ठीक है, तुम 7 दिन बाद मेरे राज दरबार में आकर मेरे चारों प्रश्नों के उत्तर दे देना। फिर वो चोर वो 4 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर आया और उसने वो चारों मुद्राएं अपने पत्नी के हाथ में रख दी। अपने हाथों में स्वर्ण मुद्राएं देखकर चोर की पत्नी बोली कि ये सोने की मुद्राएं तुम्हें कहां से मिली? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि चोरी करना छोड़ दो। पत्नी की बात सुनकर वो चोर बोला, भाग्यवान, ये सोने की मोहरें मैंने चुराई नहीं है। ये मोहरें तो स्वयं राजा साहब ने मुझे दिए हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि राजा साहब ने पूरे राज्य में ऐलान कर रखा है कि जो कोई भी उनके 4 प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा, वो उसे अपना आधा राज्य इनाम में देंगे। और मैंने उनके चारों प्रश्नों का 7 दिन बाद उत्तर देने का वायदा करके उनसे सोने की 4 मोहरें मांग ली। इतना कहने के बाद चोर अपनी पत्नी को राजा के चारों प्रश्नों के बारे में बताता है। अपनी पति की बात सुनकर चोर की पत्नी पूछती है कि क्या तुम्हें राजा के प्रश्नों के उत्तर मालूम है? और अगर तुमने 7 दिन बाद राजा के चारों प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए, तो राजा साहब तुम्हें दंड भी दे सकते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर चोर बोला कि भाग्यवान, इससे पहले कि राजा साहब मुझे दंड दें, हम दोनों इस राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में चले जाएंगे। 2-4 साल बाद जब राजा साहब सब कुछ भूल जाएंगे, तब हम फिर वापस अपने राज्य वापस लौट आएंगे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर चोर की पत्नी बोली कि नहीं, हम अपने राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम दोनों यहीं रहेंगे। और रही बात राजा के प्रश्नों के उत्तर देने की, तो मैं राजा के प्रश्नों का सही उत्तर दूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो चोर बोला कि भाग्यवान, राजा के जिन प्रश्नों का उत्तर राज्य के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दे सके, तो तुम उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकती हो? चोर की पत्नी बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। दूसरे दिन चोर की पत्नी अपने पति के साथ एक ऐसे महात्मा के पास पहुंची जो दिन रात सिर्फ ध्यान और भजन में लीन रहते थे। उनके पास अपना कहने के लिए सिर्फ एक घास फूस की झोपड़ी थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जब उन्हें भूख लगती तो किसी से कुछ मांगकर खा लेते और उसी में संतुष्ट हो जाते और दिन रात केवल भगवान का भजन करते रहते। वो चोर की पत्नी उस महात्मा के पास पहुंचकर बोली, महाराज, मैं आपको एक स्वर्ण मुद्रा दूंगी, बदले में आपको मेरे साथ राजमहल चलना होगा। महात्मा बोले, बेटी,
मुझे सोने चांदी से कोई मतलब नहीं, ये सब लेकर मैं क्या करूंगा। लेकिन हाँ, अगर मेरे राजमहल चलने से तुम्हारा कुछ भला होता है तो मैं तुम्हारे साथ राजमहल अवश्य चलूंगा। इसके बाद वो चोर की पत्नी महात्मा जी को लेकर नगर की एक बहुत ही मशहूर वेश्या के पास पहुंची और उस वेश्या से बोली, बहन, तुम दिन भर में जितना कमाते हो मैं उसका दुगना तुम्हें दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ राजमहल चलना होगा। वह वेश्या अच्छा पैसा पाकर राजमहल चलने के लिए तैयार हो गई। अब वो चोर, उसकी पत्नी, महात्मा और वो वेश्या चारों राज दरबार में पहुंच जाते हैं। राजमहल पहुंचकर वो चोर राजा से बोलता है कि महाराज, मेरी पत्नी आपके चारों प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर देगी। राजा साहब तो अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए इतने दिनों से बेचैन थे ही, तो उन्होंने जल्दी से उस चोर की पत्नी से अपना पहला प्रश्न पूछा कि यहाँ नहीं, वहाँ है। ये प्रश्न सुनकर चोर की पत्नी बोली, महाराज, जरा इन महात्मा जी को देखिए। इनके पास इस लोक में केवल एक घास फूस की झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी भक्ति, ध्यान, भजन और अपने सत्कर्मों से इतनी कमाई कर रखी है कि इन्हें मरने के बाद दूसरे लोक में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। और कोई भी इंसान इस संसार की तुच्छ चीजों पर ध्यान न देकर अपने सत्कर्मों और ईश्वर के चिंतन के द्वारा परलोक के सभी पुण्य प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। राजा अपने पहले प्रश्न का सही उत्तर पाकर बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने चोर की पत्नी से दूसरा प्रश्न पूछा कि वहां नहीं, यहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चोर की पत्नी बोली कि महाराज, इस वेश्या को देखिए। इसके पास इस लोक में यानी कि यहाँ सब कुछ है। रुपया, पैसा, सुख सुविधा के सभी साधन हैं, लेकिन इसकी सारी कमाई केवल यही काम आएगी। दूसरे लोक के लिए इसने कुछ भी कमाई नहीं की है, यानी मरने के बाद परलोक में इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। राजा अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर से भी संतुष्ट हुआ और फिर उसने चोर की पत्नी से अपना तीसरा प्रश्न पूछा कि ना यहाँ है और ना वहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चोर की पत्नी बोली, महाराज, मेरा पति एक चोर है। ये चोरी करता है। जब पुलिस इसे पकड़ती है तो वो उसे मारती है। जब ये चोरी करने भी जाता है तो भी इसे बहुत दुख उठाना पड़ता है। यानी कि इस लोक में तो ये अपने कर्मों के कारण दुख झेल ही रहा है, लेकिन दूसरे लोक में यानी परलोक के लिए भी इसने कोई कमाई नहीं की है, यानी इसे यहाँ भी और वहाँ भी दुख ही मिलने वाला है। इसके लिए ना तो यहाँ कुछ है और ना ही वहाँ कुछ है। अपने तीसरे प्रश्न का सही उत्तर पाकर राजा ने अपना चौथा और अंतिम प्रश्न किया कि यहाँ भी है और वहाँ भी है। राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए चोर की पत्नी बोली कि महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं हैं। अपने पिछले जन्म में आपने कई अच्छे काम किए होंगे जिसके कारण आप राजमहल में पैदा हुए, और इस जन्म में भी आप बहुत ही दान पुण्य और धर्म का कार्य करते रहते हैं, इसलिए आपके पास यहाँ भी सब कुछ है और मरने के बाद परलोक में भी आपको सब कुछ मिलेगा। अपने चारों प्रश्नों के सही उत्तर पाकर राजा बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हुए और उन्होंने चोर की पत्नी से पूछा कि बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आधा राज्य चाहिए या बहुत सारी धन दौलत चाहिए? ये सुनकर चोर की पत्नी बोली, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप तो केवल इतना कर दीजिए कि मेरे घर पर बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलवाकर प्रवचन का आयोजन करवा दीजिए। संत महात्माओं के प्रवचन को सुनकर शायद मेरे पति को भी सद्बुद्धि मिले और वह सत्कर्मों में लगकर अपने लिए इस लोक और परलोक की कमाई भी कर पाए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और एक दिन उस चोर के घर पर संत महात्माओं के प्रवचन का आयोजन करवाया गया। पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन भी किया गया। जब नगर के लोग संत महात्माओं के प्रवचन सुनकर और भोजन करके अपने अपने घर चले गए और संत महात्मा भी अपने अपने स्थान को चले गए, तो आधी रात को एक काली कुलूटी बुढ़िया अपनी बगल में एक पोटली दबाए हुए उस चोर के घर से बाहर निकलकर जाने लगी। चोर की पत्नी ने उसे देख लिया और पूछा कि माता जी, आप कौन हैं? तो वो बुढ़िया बोली, मैं गरीबी हूँ। मैं उसी घर में रहती हूँ जिस घर में पाप की कमाई आती है, जिस घर के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं किया जाता और जिस घर के लोग स्वार्थ से भरे होते हैं, यानी कि जिस घर का वातावरण पूरी तरह से नकारात्मक होता है, मैं वहीं रहती हूँ।
आज तुम्हारे घर में संत महात्माओं के आगमन से और उनके प्रवचन से तुम्हारे घर का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो गया है। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इतना कहकर वो गरीबी रूपी बुढ़िया चोर के घर से चली गई और कुछ देर बाद उनके घर एक दिव्य रूपी देवी का आगमन हुआ। उन्हें देखकर चोर की पत्नी बोली, देवी, आप कौन हैं? उस देवी ने चोर की पत्नी से कहा, बेटी, मैं लक्ष्मी हूं और आज से तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। उस दिन के बाद से उस चोर के घर पर धन की वर्षा होने लगी और उस चोर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वो चोर अपने जीवन में पूरी तरह धर्म कर्म करते हुए और पुण्य कर्म करते हुए सद्मार्ग पर चलने लगा। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।